बल्दिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं? आज उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारी पहली क्लास है कि कंप्यूटर के हवाले से हम जानेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आइकन्स के क्या मकसद है, वो किस तरीके से हमने उसको काम करना है, कंप्यूटर के अंदर जाके हमने किस तरह काम करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ आखिर तक मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो ताकि किसी दूसरे को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है और आज हमारे वर्कआउट में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने कंप्यूटर को जैसे ऑन करते हैं, कंप्यूटर को जैसे मैंने ऑन किया, ये मेरे पास एक स्क्रीन है। यहाँ पे जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी आपको ये फोल्डर्स नुमा नज़र आते हैं, ये जो जितने भी आपको फोल्डर्स नुमा नज़र आते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर के आइकन्स खिलाते हैं। इसे हम कंप्यूटर के आइकन्स कहते हैं। और इसके साथ ही अगर इस स्क्रीन के इस कोने से लेके इसके इधर से इधर तक और इस कोने से यहाँ तक अगर आप देखें, तो ये एक डेस्कटॉप एरिया खिलाता है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। और इसके साथ जो नीचे ये वाइट पट्टी नज़र आ रही है आपको, इस वाइट पट्टी को टास्क पेन कहते हैं या टास्क बार कहते हैं। और ये इसका काम ये होता है कि ये हमें मालूमात देती है कि भाई इस वक्त आपके जो टास्क बार में या टास्क पेन में जो फोल्डर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है वो ऑन है। तो ये देखिए, ये हमारे पास शो कर रही है, ये देखें। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास शो कर, अब ये हमारे पास शो नहीं है, लेकिन हमने इसको टास्क बार में पिन कर दिया है ताकि हमारे लिए आसानी हो सके इसको ओपन करने। इसी तरह ये देखें, ये सारे के सारे जो है ना, ये हमारे टास्क बार हमें ये मालूमात देती है। तो उसके बाद जैसे हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक जैसे हम करते हैं तो हमें एक मेन्यू मिलता है, एक न्यू मेन्यू मिलता है जिसको हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए एक मेन्यू मिलता है। तो बेसिकली ये है, ये तो हमारे एक कैमरे की उसका ऑप्शन है, इसको छोड़े हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो व्यू का मकसद ये है कि डेस्कटॉप पे जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो आपको दिखे कैसे। इसका मकसद ये है कि वो आपको दिखे कैसे, वो उस पर आपने काम कैसे। मैं कहता हूँ मुझे ये लार्ज दिखे, तो मैं इसको लार्ज पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने लार्ज पे क्लिक किया, ये देखें आइकन्स ऑटोमेटिकली बड़े हो गए। अब उसके बाद देखें यहाँ पे, अगर मैं व्यू में आता हूँ, व्यू में आने के बाद इसको मैं मीडियम करता हूँ, ये मीडियम हो गए। इसी तरीके से व्यू में आने के बाद मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो ये इससे भी छोटे हो जाएंगे, ये देखें इससे भी छोटे हो गए। उसके बाद अगर व्यू में आता हूँ, यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन से, ये मेरे पास चेक लगा हुआ है, ऑटो अरेंज है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं चेक को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको इसका मैजिक दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इसको करूँगा व्यू लार्ज, लार्ज करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इस फोल्डर को या इस आइकन को उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ, ये देखें यहाँ पे। और इसको मैं उठा के यहाँ रखना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ और इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ। इस तरह जो भी आइकन आप जहाँ भी कहीं भी रखना चाह रहे हैं आप इसको रख सकते हैं। ये क्यों रख सकते हैं, वजह क्या है कि आपके व्यू के अंदर आपने जो ऑटो अरेंज था, इसके आपने चेक को क्या कर दिया है, हटा दिया है। इसको मैं दोबारा से लगा देता हूँ। जैसे मैंने इसको दोबारा, ये देखें ये ऑटो खुद ब खुद अपनी जगह पे जाके सेट हो गए। अब मैं आपको इसका वो भी दिखा देता हूँ, डेमो भी। ये देखें, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लाया तो ये वापस हो जाती है, ये देखें ये भी वापस हो गई, ये भी वापस हो गई। F1 के जो भी आइकन्स आप उसको करेंगे ये वापस हो जाएंगे। इसका क्या है कि बाज़ औक़ात कंप्यूटर हमारे घर में लैपटॉप घरों में होते तो बच्चे इनको छेड़ होते तो हम इसको क्या करते हैं, चेक नहीं लगा रहे थे बच्चे, कभी आइकन को यहाँ ले गए कभी वहाँ ले गए। तो इसका मकसद ये है कि आप इसको ऑटो पे लगा के रखें। उसके बाद दूसरा हमारे पास है अलाइन, गाइड्स के लिए है, ये गाइड करने के लिए है। उसके बाद शो डेस्कटॉप आइकन कहता है डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी आइकन्स हैं वो दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं दिखने चाहिए, तो उस चेक को मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटा दूँगा। जैसे मैं इस चेक को क्लिक करूँगा, आप देखें डेस्कटॉप पे सारे के सारे आइकन क्या हो गए, गायब हो गए। अब यहाँ पे ये देखें, आप यहाँ पे दोबारा आएँ, व्यू पे आएँ, व्यू पे आने के बाद शो डेस्कटॉप आइकन कर दें इसको। ये देखें हमारे पास दोबारा से ये क्या हो गए, अपीयर हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ
सॉर्ट बाय का मतलब ये होता है कि जो भी आपका आइकन ए से है, बी से है, डी से है, वो एक नंबर वाइज आए, मतलब ए वाला ए से आए, बी वाला बी से आए, डी वाला डी से आए, उसके लिए करना पड़े। मैं अगर सॉर्ट बाय नेम कर देता हूँ, यहाँ पे देखें मैं जब नेम कर देता हूँ तो कुछ आइकन यहाँ से ऑटो चेंज हो जाएंगे। ये देखो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो गए। वजह क्या थी, इसको मैंने नेम किया। मैं कहता हूँ नहीं, ये नेम से सॉर्ट नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये साइज़ से जो है ना सॉर्ट हो जाए। मतलब किसी का अगर 5 MB है, किसी की 10 MB है, किसी पे 1 GB है, तो 1 GB वाला पहले आ जाए, 500 MB वाला बाद में आए, 10 MB वाला उसके बाद आ जाए। तो इस तरीके से ये क्या करता है, मैं कहता हूँ साइज़। अब मैं अगर साइज़ पे क्लिक करता हूँ तब भी ये क्या हो जाता है, ऑटो अपने हिसाब से इसने क्या कर दिए, उसको सॉर्ट कर दिए। उसके बाद एटम टाइप्स हैं हमारे पास, डेट मॉडिफाइड है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल हम इसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर अगर सोए तो उसको आपने रिफ्रेश दोबारा से वो करना। रिफ्रेश का मतलब ये है कि कंप्यूटर को एक नई ज़िंदगी दे देना। कंप्यूटर को जैसे एक बंदा जो है ना थकावट महसूस कर रहा होता है, अगर वो नहा के बाहर आ जाता है या नहा लेता है तो वो एकदम से उसकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है, वो अपने आप को एक हल्का महसूस कर रहा होता है। इसी तरह रिफ़्रेश करने से कंप्यूटर भी आपकी जो स्पीड कम है तो ये भी बढ़ा देगा, अगर आपका कंप्यूटर जाम हो रहा है तब भी ये बढ़ा देगा। उसके साथ ही अगर कंप्यूटर कोई आपका जो है मसला कर रहा है तब भी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। तो इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो आज की हमारी पहली वीडियो है, और उसके बाद हमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट। ये देखो पेस्ट शॉर्टकट और पेस्ट, ये इस टाइम डिसअपेयर है। वजह क्या है, हमने इस वक्त किसी भी जगह से कंप्यूटर की कोई चीज़ को हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, डिसअपेयर है। यहाँ पे हम आते हैं, ये देखो डिसअपेयर है। अब ये दोनों चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि ये अपेयर हो, इनेबल होनी चाहिए। इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ को कॉपी करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इस इमेज को क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी जैसे मैंने इसको कॉपी किया, अभी मैंने पेस्ट नहीं किया। जैसे मैं पापा मैनी खोल, ये देखें ये इनेबल हो गया, आप देख रहे हैं इनेबल हो गया। इसको अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो एक और मेरे पास ये शॉर्टकट बन के आ गई। ये देखें ये इमेज, ये दो इमेज, एक ये वाली इमेज है, एक ये वाली, दो इमेज हो गई। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास रिसे अंडू डिलीट है, मतलब अंडू पेज शॉर्टकट है। कोई भी अगर आपने एक पेज को किया, उसको शॉर्टकट लाना चाह रहे हैं, मैं इसको दोबारा से शॉर्टकट में कर दिया। देखें मतलब एक ही कॉपी को बार बार आप शॉर्टकट में लाना चाह रहे हैं तो तब भी ये शॉर्टकट हो जाएगी। अंडू डिलीट का मतलब क्या है कि आप जो चीज़ आपने डिलीट की उसको वापस लाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ यस, ये देखो मेरे पास वहाँ से जो मैंने डिलीट की थी वो भी वापस आ गई। अब इन सब को मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैं गलती हो गई कि ये क्या हो गया। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अंडू डिलीट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इसकी Ctrl+Z। तो यहाँ से मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से मेरे पास दोबारा आ गए। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा से डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से भी इसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद कहते हैं न्यू में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले तो फोल्डर आप न्यू बना सकते हैं। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं तो वर्ड की फ़ाइल बना सकते हैं, कोरल ड्रा की फ़ाइल बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप टेक्स्ट की फ़ाइल बना सकते हैं। भाई कोई भी आप फोल्डर बनाना चाहें, चाहे वो अपने नाम से बनाएं चाहे किसी और के नाम से बनाएं, तो एक न्यू फोल्डर हमने वो करना है, इनपुट करना है। यहाँ पे देखिए मैं न्यू फोल्डर करता हूँ। मैं न्यू फोल्डर करने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ TLZ लर्निंग जोन। यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिख दिया, एक नया फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे ये न्यू तो बन गया, मैं चाह रहा हूँ कि इस फोल्डर के अंदर मेरी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये है कि पेस्ट करने का, अब यहाँ आने के बाद आप इसको क्लिक करें, क्लिक ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर भी आप रख सकते हैं। रिप्लेस करें, मैं कहता हूँ यस, इसके अंदर रिप्लेस हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ ये फ़ोल्डर भी इसके अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ ये फ़ोल्डर भी इसके अंदर होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये फ़ोल्डर भी इसके अंदर होना चाहिए और मैं कहता हूँ ये फ़ोल्डर भी इसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ ये भी होनी चाहिए, ये भी फ़ोल्डर होने चाहिए। यहाँ पे देखें सारे के सारे मैंने इस फोल्डर के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे देखें वो सारे फोल्डर हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे आ गए।
ये एक न्यू फ़ोल्डर, चाहे वो आप अपने नाम से बनाएं चाहे कंप्यूटर के नेम से बनाएं, एक न्यू फाइल बनाने के लिए हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग है और पर्सनलाइज है, वो भी डेस्कटॉप से जुड़ी हुई है। मतलब आप डेस्कटॉप की तस्वीर को कैसे चेंज करेंगे, आप इसके आइकन की थीम्स को कैसे चेंज करेंगे, आप टाइमिंग को कैसे चेंज करेंगे, आप डेस्कटॉप के अंदर जो तस्वीरें कंप्यूटर की हैं वो कैसे लगाएंगे, या आपकी अपनी जो तस्वीरें हैं वो डेस्कटॉप पे कैसे लगाएंगे, इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस क्लास के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर कोई भी मसला आपको दरपेश हो रहा है, आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, आप मुझे वॉइस कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब चैनल पर जाके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पूरा का पूरा गाइड करूँगा। 8:45 से 9:45 तक मैं आपके साथ रहूँगा। जो चीज़ें मुझे आ रही हैं, जो मेरे नॉलेज में हैं, अगर नहीं भी हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको आपकी भरपूर कोशिश करूँगा आपको समझाने की, आपको आगे बढ़ाने की। आपके साथ कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ आप भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह आप मुझे बता सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।